भारत के अंदर वो नेता भी हैं जो इनको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं और जिन्होंने दिया है। भारत के अंदर वो नेता भी हैं जो घर में घुसकर मारना जानते हैं और मारा है। तो नेता का फर्क है। उसका इलाज किया ना फिर बाबा ने, बाबा के तरीके से वही चलेगा इलाज। तो अब यहाँ पर तो ये जनता करेगी ना, जो इलेक्शन वाले दिन बटन दबाते हुए करेगी। अब माइक पर तो हम क्या करेंगे उसका। देखो, ऐसे व्यक्ति को टिकट वही देंगे जिनको पता है कि हमने भी 5 साल के अंदर खूब माल डकारना है। किसी भी पार्टी की उसको पता है कि इलेक्शन के अंदर जनता ने वोट देना है इसके ऊपर। ये फैक्ट है। और खास तौर पे उन जगहों पर जहाँ पर साक्षरता कम है, जहाँ पर रोजगार कम है। अरे डर से देते हैं वो बेचारे। अरे इस डर को निकालने का काम किसने किया? योगी जैसे नेताओं ने। ठीक है, हमें एक्चुअल में ऐसे दबंग नेताओं की जरूरत है। राम डज नॉट एग्जिस्ट का जब एफिडेविट जाया करता था तब भी कोर्ट थी। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना, 370 हटना, राम मंदिर बनना, ये सब चीजें राष्ट्रवादी के पक्ष की जाती हैं। पहले यूनिवर्सिटी कितनी थी, अब कितनी है? पहले एम्स कितने थे, अब कितने हैं? पहले हाईवे कितने किलोमीटर के थे, अब कितने किलोमीटर के? पहले एक्सप्रेस वे कितने किलोमीटर के थे, अब कितने किलोमीटर के हैं? अब पहले इसका रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कितने किलोमीटर का हुआ था, अब कितना है? पहले रेलवे की पटरियां कितने किलोमीटर की बिछी हुई थी, अब कितनी बिछी हुई है? ये 10 सालों की स्पीड पिछली सरकारों से 3 गुना अधिक रही है। ये डेटा कहता है, मैं नहीं। तब मेरे फादर साहब ने एक बात कही थी और वो आज के कांग्रेस के ऊपर बड़ी प्यारी टिकती है। क्या? कि जब भी आप स्पीच दो तो 2 चीजें अपने दिमाग में रखो। पहली क्या कि इस समय आप दुनिया के सबसे समझदार आदमी हो, बाकी सब मूर्ख हैं। ठीक है। दूसरा, आंकड़े ज्यादा से ज्यादा यूज करो, सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटा मोटा एनालिसिस जो मैंने किया है, 422 के आसपास की सीटें आएंगी, लिखवा के ले लो। अगर आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता तो जिस समय पर हमारे यहाँ पर आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उनको किसी एक मतलब रीत के अनुसार ही क्यों उनका अंतिम वो यात्रा की जाती है उनकी। ठीक है, फूक दो कैसे भी करके, उस समय पर क्यों नहीं फूक देते? इसके लिए ये नहीं मानते, फेंक दो, मिट्टी का तेल जला के फूक दो यार। इसके लिए ये नहीं मानते आप कि इसके लिए कहीं ना कहीं जो है हमारे ही देश के वो नेता जिम्मेदार है जो उनके सामने जी हुकूमत। इसके लिए वो नेता जिम्मेवार है जो आधी रात को कोर्ट खुलवा लेते हैं। इसके लिए वो नेता जिम्मेवार हैं जो इन आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाते हैं। इसके लिए वो नेता जिम्मेवार हैं जो इनके एजेंट बन करके यहाँ पर बैठकर बात करते हैं। ठीक है, नेता में भी फर्क है। भारत के अंदर वो नेता भी हैं जो इनको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं और जिन्होंने दिया है। ठीक है, भारत के अंदर वो नेता भी हैं जो घर में घुसकर मारना जानते हैं और मारा है। तो नेता का फर्क है। आप नेता शब्द मत बोलिए, आप क्लियर कट बोलिए कौन से नेता। अच्छा, ठीक है, जरूरत है बताने की कौन से नेता। नेता तो बहुत हैं। ठीक है, अब नेता के अंदर तो आपने सबको आंटे में ले लिया। सारे आंटे में लेने लायक नहीं है ना, बहुत सारे। ये नाम लेते हैं। साफ तौर पर यूपी के जो पूर्व सीएम है अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी के निधन पर जो है उनके घर पहुंचते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं और उनकी बेगम जो है वो फरार है क्योंकि वो भी इनामी घोषित है। क्या कहें? बिल्कुल। तो अब यहाँ पर तो ये जनता करेगी ना, जो इलेक्शन वाले दिन बटन दबाते हुए करेगी। अब माइक पर तो हम क्या करेंगे उसका। ठीक है, वो तो बटन दबाते हुए करना, अब क्या करना है। उसका इलाज किया ना फिर बाबा ने, बाबा के तरीके से वही चलेगा इलाज। तो उसके अभी भी बहुत सारे जो है, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी जितने ये माफिया है नाप दिए जाएंगे। ठीक है, बाबा बैठे हैं वहाँ पर और हम तो मैं के लिए दुख दर्द है, बहुत लोगों को दुख दर्द है। उसको क्या? मैं राजस्थान से आता हूँ श्रीमान। ठीक है, और मैं तो समझता हूँ हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास में बाबा बालकनाथ जैसा आदमी होते हुए भी ठीक है वो बंदा उस पावर में नहीं आ पा रहा। हम तो खुद चाहते हैं कि बाबा जैसा कोई वहां पर आए। ठीक है, हर आदमी अपनी स्टेट के अंदर ये बता दो, यहाँ पर इतने लोग खड़े हो, कौन ये चाहता है कि उसके स्टेट में योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री ना हो? हर आदमी चाहता है। क्यों चाहता है? क्यों चाहता है? कि उसके पाँव में जो जूता है ना, अब अपने तो पहनते हैं रबड़ वाले। ठीक है, वो संत आदमी कड़ाऊ पहनता है लकड़ी की, जो बजती है ना वो खड़ाऊ। ठीक है, जब वो खड़ाऊ बजती है तब बड़े बड़े हिलते हैं। ठीक है, और हिला रखे उसने, कभी कहाँ गाड़ियां पलट गई, कभी कहाँ पर कुछ हो गया, वो तो चलता रहता है ना। तो वो चीजें एडमायर करते हैं लोग। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी का सीधा सा हिसाब है। अब या तो अगर कोई अपराधी है, अगर कोई दंगाई है, जेल में जाएगा। जेल में नहीं जाएगा तो गोली खाएगा। गोली नहीं खाएगा तो ये धंधे छोड़ देगा और यूपी छोड़ देगा। इतने ही ऑप्शन रह गए हैं। इसके अलावा अगर उसके पास में कोई ऑप्शन है तो आप बता दो।
एक बात बताइए, जब लोगों को पता होता है, नेताओं को पता होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, इन तमाम लोगों को पता है कि वो बंदा माफिया है, भू माफिया है, क्रिमिनल है, उनके रिकॉर्ड इतने हैं, उसके बावजूद भी ये लोग टिकट देते हैं, उन्हें एमपी एमएलए बनाते हैं। बड़ा प्यारा सवाल किया आपने। अब सुनो इसका जवाब। लोग उन्हें वोट भी दे देते हैं। वोट भी दे देते हैं। इसके 2-3 कारण मैं स्पष्ट करता हूं यहाँ पर। देखो, ऐसे व्यक्ति को टिकट वही देंगे जिनको पता है कि हमने भी 5 साल के अंदर खूब माल डकारना है। बिहार में शहाबुद्दीन का नाम सुना होगा, शाहबुद्दीन, जिसको साहेब के नाम से लोग जानते थे, ठीक है, और उसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी है। हाँ, पूरी अच्छी तरह जानता हूँ। बताओ, मैं बताता हूँ इनको टिकट मिलने के पीछे कारण क्या होते हैं। कारण ये होते हैं, देखो, ये पैसे के दम पर अपने क्षेत्र में दबदबा तो रखते ही हैं। नेताओं को जो आला कमान बैठी है पार्टी, किसी भी पार्टी की, उसको पता है कि इलेक्शन के अंदर जनता ने वोट देना है इसके ऊपर। ये फैक्ट है। और खास तौर पे उन जगहों पर जहां पर साक्षरता कम है, जहां पर रोजगार कम है, उन जगहों पर खास तौर पर, ठीक है, वहां पर वोट जाता है जो ज्यादा रुतबे वाला आदमी है ना, उसको। ठीक है, 2 आदमी खड़े हैं, एक आदमी मान लो भूखा नंगा आदमी है, साइकिल पर है, लेकिन उसके अंदर सेवा का भाव है, ठीक है, और एक आदमी बढ़िया धन्ना सेठ है, बढ़िया रोकड़ा है उसके पास में, जनता खुद उस रोकड़े वाले को पैसा देगी। यार, ये नंगा आदमी क्या कर लेगा हमारे लिए, काम तो ये करेगा, ठीक है। अब इससे इसको जनता को इस चीज से मतलब ही नहीं है कि उसने वो रोकड़ा कमाया कहाँ से। ये नहीं मानते कि तुम्हारी जमीनें मार करके वो पैसा कमा रहा है। जनता की भी गलती है, या तो उसको डर से वोट देते हैं या फिर पैसे की चोट पे। ठीक है, अच्छा, अरे डर से देते हैं वो बेचारे। अरे इस डर को निकालने का काम किसने किया? योगी जैसे नेताओं ने। ठीक है, हमें एक्चुअल में ऐसे दबंग नेताओं की जरूरत है जो इस डर को, जिन लोगों को पैसे की आदत पड़ गई हो, फ्री का लालच पड़ गया। कितने के हैं? आज एक चीज बताओ, मान लो मैं हूँ, मेरे को मान लिया मैंने कि 1000-1500 रुपए 2000 रुपए हर 5 साल में मिलना शुरू हो गया वोट डालते टाइम, ठीक है, लेकिन मेरे को 1 लीटर कोई ऐसा दिख गया कि ये तो यार ये 1000 रुपए तो दे रहा है, लेकिन 1 लीटर दूसरा ये भी है, ये 1000 तो नहीं देगा अभी, ये कुछ भी नहीं देगा अभी, लेकिन मैं जिस किराए के घर में रह रहा हूँ ना, उस किराए के घर से निकाल के मेरा खुद का घर बना देगा, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? ठीक है, जब इस सोच के साथ में वोट पड़ेगा तो फिर तो भैया ऐसा है, बीजेपी को आने वाली कई पुष्टें देखेंगी अपनी सत्ता के अंदर। बार 400 पार का नारा है, क्या लगता है? 400 पार का नारा है। देखो, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से नारे देती हैं। जहां तक मैंने आंकलन किया है, ठीक है, और इतना कोई बड़ा राजनीतिज्ञ मैं भी नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटा एनालिसिस जो मैंने किया है, 422 के आसपास की सीटें आएंगी। लिखवा के ले लो, 422 के आसपास सीटें आएंगी। 2029 में क्या लग रहा है? 2029 में क्या होने वाला है? 29 की 29 में देखेंगे। अभी ऐसे मैं को भविष्यवाणी करने, मैं कोई वो एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, ठीक है, मैंने तो एनालिसिस अभी का कर रखा है, जो कर रखा है। हाँ, क्या कहेंगे? 422 का पर अब की बार 400 बार लिख के ले लीजिए, 400 बार मोदी सरकार लिख के ले लीजिए आप। हाँ, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम साफ कर देंगे, उसका क्या? एकदम वो सब रॉन्ग है, उनका रॉन्ग। जो बोल नहीं पाता, जो बंदा बोल नहीं पाता, वो प्रधानमंत्री क्या बनेगा? हाँ, मोदी देख लीजिए क्या काम नहीं किए, और मोदी की वजह से आज देश कितना आगे चला गया। भारत को जोड़ने का काम किया है राहुल गांधी ने। ये झूठ है, ये सब झूठ है, सब मोदी है, मोदी रहेंगे। देखिए, मोदी थे, मोदी है, मोदी रहेंगे, एकदम लिख के ले लीजिए। हाँ, मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया, कुछ बताएंगे? इतना काम किया मैं आपको बता नहीं सकता। सारा काम ही किए हैं। अरे 370 धारा उन्होंने हटवाया है, 370 धारा उन्हें हटवाया है, राम मंदिर बनवाया है, सब कुछ किए हैं। राम मंदिर के लिए तो सवाल उठता है कि वो तो कोर्ट ने बनवाया। हम बता, कोर्ट नहीं, कोर्ट तो बनवाया है, कोर्ट तो पहले थी। कोर्ट कांग्रेस के राज में थी नहीं क्या? ठीक है, जब कांग्रेस ये कहा करती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम डज नॉट एग्जिस्ट का जब एफिडेविट जाया करता था, तब भी कोर्ट थी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना मनोभाव होता है। देखो, आपकी भावना होनी चाहिए कुछ करने की, काम अपने रास्ते बनते हैं। अच्छा, चलो ये भी बात कर लो, राम मंदिर की छोड़ो आप। 2 तरीके हैं किसी भी पार्टी को जज करने के। एक, आप राष्ट्रवादी होकर के सोच लेते हो, ठीक है, एक आप थोड़ा अगर मैं ये कहूँ कि इंटेलेक्चुअल होकर के ये सोच लेते हो कि विकास क्या हुआ और ये सब चीजों पर। राष्ट्रवादी के तौर पर सोचूं तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना, 370 हटना, राम मंदिर बनना, ये सब चीजें राष्ट्रवादी के पक्ष की जाती हैं। दूसरी बात अगर मैं विकास के नजरिए से देखूं, पहले यूनिवर्सिटी कितनी थी, अब कितनी है, पहले एम्स कितने थे, अब कितने हैं, पहले हाईवे कितने किलोमीटर के थे, अब कितने किलोमीटर के, पहले एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर के थे, अब कितने किलोमीटर के हैं, अब पहले इसका रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कितने किलोमीटर का हुआ था, अब कितना है, पहले रेलवे की पटरियां कितने किलोमीटर की बिछी हुई थी, अब कितनी बिछी हुई हैं। अगर आप ये सब कुछ देखोगे तो
आपको ये पता चलेगा कि जो पिछले सरकारें थी और अब की सरकार की जो स्पीड है काम करने की, ये 10 सालों की स्पीड पिछली सरकारों से 3 गुना दिख रही है। ये डेटा कहता है, मैं नहीं। आप ये कह रहे, फिर भी तो कहा जाता है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अर्थव्यवस्था हिल गया। कहने वाली बातें हैं, एक सिर्फ कहने वाली बातें हैं, सिर्फ कहने वाली बातें हैं। रोने वाले लोग, महंगाई का रोना रोने वाले लोग, उनका एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है, सिलेंडर 900 रुपए का हो गया है, सिलेंडर 900 रुपए का हो गया। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, यही सिलेंडर 2014 मई के अंदर क्या रेट था, कोई मेरे को बता सकता है यहाँ पर? 1241। क्या रेट था? क्योंकि मैं गूगल पे सर्च करके आता हूँ। आज 900 साढ़े 900 रुपए का अगर आपको सिलेंडर मिल रहा है, कहाँ महंगा है? इनका ये सिलेंडर वाला तर्क तो गया। अच्छा, बाकी वो अपने ओवरऑल बात कर लेते हैं भाई, जमीनें प्रॉपर्टियां कोई अगर महंगी होंगी तो ठीक है, जो बड़े स्तर पर अपने बात करें तो आज से 20 साल पहले आप अगर कोई जॉब करते थे तब आपकी सैलरी क्या थी और आज की आपकी सैलरी क्या है, ठीक है, अगर आप उसका भी अनुपात निकालोगे तो आपको महंगाई का दर का पता चल जाएगा। ये क्या होता है पता है, मैं जब छोटा था ना, 8वीं क्लास में था, तब मैं एक बार वो हमारी फेयरवेल पार्टी के लिए स्पीच देने चढ़ गया स्टेज पे, ठीक है, और मेरी लातें कांपने लगी। मैंने कहा मेरे सहपाठियों, और मैं हो गया चुप, ठीक है, सबने तालियां बजाई, चल भाई जा, हो गया तेरा। मैं घर आके रोया, पापा कहते क्या हुआ, मैं स्पीच देते हुए अटक गया। तब मेरे फादर साहब ने एक बात गई थी और वो आज के कांग्रेसियों पर बड़ी प्यारी टिकती है, क्या कि जब भी आप स्पीच दो तो 2 चीजें अपने दिमाग में रखो। पहली क्या कि इस समय आप दुनिया के सबसे समझदार आदमी हो, बाकी सब मूर्ख हैं, ठीक है। दूसरा, आंकड़े ज्यादा से ज्यादा यूज करो, सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीच इफेक्टिव हो जाएगी। यही काम कर रहे हैं कांग्रेसी, यही काम कर रहे हैं कांग्रेसी। आंकड़े बोलते हैं लेकिन आंकड़ों का उनको पता नहीं है।